जय मसीह की सभी बहन भाइयों को एक बार फिर से मैं आप सबको परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम सब आज साथ में हैं और मुझे मेरे परमेश्वर ने यहाँ पे रखा। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु का। तो मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं कुछ बाइबल वर्सेस नहीं लेके आई हूँ, लेकिन हाँ, आज मैं वो बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ होता था तो मैं क्या करती थी। तो आज का विषय है चिंता, जो कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि चिंता के विषय में, तो चिंता मत कर, मत डर मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तू अपनी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दे, तू अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल, मत डर। परमेश्वर हमेशा अपने वचन में यही कहता है हमसे कि मत डर। तू अपने परमेश्वर, तू अपने यहोवा पर विश्वास रख, विश्वास कर। तू क्यों चिंता करता है, तू क्यों डरता है, मैं हूँ ना। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज यही कहना चाहते हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए, हमें चिंता नहीं करना चाहिए जो कि होता है। तो मैं अपना जो मेरे साथ हुआ, मैं आप सबको वो बताने जा रही हूँ आज। क्योंकि मैं बताऊँ तो मैं जब बाइबल तो रीड करती थी, उतना नहीं करती थी, लेकिन उतना जो वचन पे जितना मुझे वचन की गहराई में जितना मुझे जाना चाहिए उतना मैं नहीं जाती थी। मुझे नहीं पता था कि ये वचन जो है वो परमेश्वर के वचन ही परमेश्वर है और वचन परमेश्वर के मुख से निकले हुए, मुझे इतना नहीं पता था। मैं जस्ट ऐसे ही रीड करती थी, उस समय की बात है। तो मैं बहुत चिंता करती थी, सच बताऊँ तो मैं चिंता में ना ऐसे लगता था कभी कभी कि इतनी चिंता होती थी कि चिंता से डर बैठ जाता था मन में, एक अजीब सा डर होने लगता था। आपके चारों ओर डर ही डर आपको नज़र आएगा। आप डर वाले माहौल में ऐसे लगेगा कि आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी मैं जाती थी तो मुझे डर ही नज़र आता था, इतना डर जैसा हो गया था। वो चिंता तो ऐसी कि मतलब कि मेरे मन, दिमाग, दिल, हर जगह चिंता ने घर बना लिया था। और फिर भी लेकिन जब मैं कभी मुझे चिंता होती थी ना, चाहे वो जॉब को लेके, चाहे जॉब के दौरान कुछ ऐसा इशू हुआ उसको लेके, तो बहुत सारी बार चिंता होती है ना। तो उस टाइम भी मैं जब कभी अकेले में जाके ना, अकेले में देखो जॉब पे आप हो तो अकेले में आपको उतना मौका नहीं मिलेगा, कहीं आपका काम तो इंसानों के बीच में ही करना पड़ेगा ना। तो जब कभी मैं वॉशरूम में जाती थी ना, जब मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती थी, तो वॉशरूम में जाके मैं परमेश्वर से यही कहती थी कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तब मुझे यही वचन परमेश्वर का याद आता था, मेरी बेटी तो क्यों चिंता करती है, चिंता मत कर, मत डर। मुझे हमेशा यही वचन उस टाइम मेरे सामने आता था कि मत डर, मत चिंता कर। और मैं काफ़ी देर जब ऐसे मन ही मन में परमेश्वर से बात करती थी अपनी चिंता के दौरान, डर के दौरान, डर कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता था कि डर इतना हो जाता था कि ऐसा लगता था कि बस अभी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो उस दौरान परमेश्वर मुझसे कहते थे कि मत डर। और मैं सच में, विश्वास करिए आप, जब मैं आधा घंटा, कभी कभी 10-15 मिनट वहाँ रुक के आती थी और मैं अंदर से टूट जाती थी, अंदर से एकदम जो कहना, डर से भी टूट जाती थी, चिंता से भी घेर लेता था सब कुछ, और लगता था कि अभी कोई रास्ता नहीं बचा है। तो तब परमेश्वर हमेशा मुझे यही कहता था कि मत डर। और मैं ये वचन को ही हमेशा याद रखती थी जब कभी मैं चिंता में रहती थी। उस टाइम मुझे उतने ज़्यादा वचन नहीं याद रहते थे, लेकिन ये वाला वचन, क्योंकि मेरे साथ जो होता था ना, मैं चिंता में करती थी, डर मेरे अंदर था, डर का आत्मा मेरे अंदर एकदम घर कर बैठा था। तो मुझे यही वचन ज़्यादा आते थे कि हाँ, चिंता मत कर, डर मत मेरी बेटी, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो और वो वचन सच में आज मेरे जीवन में, उस वचन में इतना काम किया। आज मुझे पता चला कि हमेशा परमेश्वर मुझे क्यों ऐसा कहते थे कि चिंता मत कर, मत डर मेरी बेटी, मत डर। होता तो कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होता था, मेरा परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं होने देता था। अगर हुआ भी ऐसा तो मेरे परमेश्वर ने सब कुछ संभाला है,
सब कुछ परमेश्वर संभालते थे। लेकिन एक चिंता, जो बेकार की चिंता, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं आज क्या होगा, बिना किसी बात की चिंता। हस्बैंड ड्यूटी पे हैं तो डर, पता नहीं उनकी तबीयत कैसी होगी, घर नहीं आए अभी, पता नहीं कैसे आ रहे होंगे, कहीं रास्ते में कुछ प्रॉब्लम ना हो। बस इतना डर, चिंता उस टाइम रहता था, मेरे इतने दिमाग में रहता था कि मैं बहुत ज़्यादा, ऐसे लगता था कि कभी कभी पागल हो जाऊंगी, ऐसे लगता था मुझे। और उस टाइम मुझे वचन का उतना पता नहीं था, लेकिन मैं वचन सुनती थी उस टाइम यूट्यूब पे जितने भी ज़्यादातर मैं सूरज प्रेमानी जी जो है, मैं उनके वचन बहुत सुनती थी। और मुझे उनके जो वचन शेयर करते थे ना, तो मुझे सुन के इतनी हिम्मत मिलती थी। और मुझे कभी कभी सच में ऐसा लगता था कि ये वचन आज का मेरे लिए है। डर, चिंता, ये सब जब मैं वो वचन सुनती थी तो मेरे मन में बहुत शांति मिलती थी। मुझे लगता था कि ये मेरे लिए। धीरे मैं वचन मैंने मोबाइल में ज़्यादा सुनना शुरू की। बाइबल का वचन मुझे उतना समझ में नहीं आता था, अभी कोई समझाने वाला होता तो समझ में भी आता, लेकिन मैं खुद से ही रीड करती थी तो उतना समझ में नहीं आता था। लेकिन हाँ, आज समझ में बहुत अच्छे से आता है। तो उस टाइम मैं उनको सुनती थी, और मैं मोबाइल में ही सुनती थी। जब कभी मैं खाना बना रही हूँ, किचन में काम कर रही हूँ, मोबाइल में मैं वॉल्यूम फुल करके मैंने रख लिया साइड में, और काम कर रही हूँ, चाहे खाना बना रही हूँ, तो मैं रख लेती थी कि नहीं मैं सुना। और सुनते सुनते मेरे अंदर का जो डर था ना, वो ख़त्म हो जाता। भले ही 1-2 दिन में वो फिर कहते हैं ना, शैतान बार बार, वो दुष्ट आत्मा, डर की आत्मा, भय की आत्मा, चिंता की आत्मा बार बार अटैक करती है। और वो भले ही थोड़ी देर बाद फिर आता था, तो 1-2 दिन बाद, लेकिन तब तक मैं फिर वही वचन सुनती थी और फिर मुझे वो हिम्मत मिलती थी। फिर 2-3 दिन बड़े आराम से निकालती थी मैं। प्रार्थना तो करती थी हालांकि, लेकिन मुझे उस टाइम उतना प्रार्थना करना नहीं आता था। प्रार्थना कैसे करनी है, हो सकता है आज की, कल नहीं की, 2 दिन नहीं की, जब प्रार्थना का टाइम हो ऐसे ही वेस्ट कर लिया, इधर घूम के उधर घूम के। आज वो समय क्या है, उस टाइम मैंने उतना अगर किया होता तो आज मैं परमेश्वर में बहुत आगे बढ़ गई होती। लेकिन कोई नहीं, मेरे परमेश्वर की यही इच्छा थी, परमेश्वर ने मुझे चुना अपने लिए, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे परमेश्वर ने मुझे अपने लिए चुना है, क्योंकि मैं ऐसे घर से थी, ऐसे टाउन से हूँ, यहाँ पे परमेश्वर को कोई भी नहीं जानता है, लेकिन मेरा परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे संभाला, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। आज भी मेरा परमेश्वर मुझे संभालता है। आज भी जब कभी थोड़ी सी भी परेशानी होती है, दुख थोड़ा सा भी वो होता है, तो मैं परमेश्वर के पास पहले घुटने टेकती हूँ कि नहीं परमेश्वर, अब ये परेशानी आ गई है। तो मेरा परमेश्वर मेरी हर परेशानी, हर तकलीफ को दूर करता है, हर एक दुआ को सुनता है। सच में जिंदा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर, उसकी जितनी महिमा करो उतनी कम है, क्योंकि वो हमारी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर, हर जगह, हर स्थान पे आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। बस आप एक बार मन से उसको याद करो, मन से उसको पुकारो, परमेश्वर मेरी मदद कर, परमेश्वर मेरी मदद कर। वो आएगा आपकी मदद करने, वो उंगली पकड़ के आपको चलाएगा, क्योंकि वो मेरा ऐसा परमेश्वर है, उसकी जितनी महिमा की है उतनी कम है। सच में मेरे लिए तो मेरा तो जीवन बदला है उसने मुझे नया जीवन दिया है। मेरे साथ उसने इतना किया, इतना प्रेम आज भी करता है कि मैं बता नहीं सकती। कहते हैं ना, अगर किसी की शादी हो, नई हो, बेटी जो बहू बन के ससुराल लगती है, अगर ससुराल में उसको कोई परेशान करता है तो अपने माँ बाप के पास आती है, बोलती है नहीं मुझे वहाँ परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है। मेरा मायका, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा परमेश्वर है। आज भी जब मैं किसी तकलीफ में पड़ती हूँ ना, तो मेरा परमेश्वर, बता नहीं सकती शब्दों में, मैं शब्दों में उस चीज़ को बयान नहीं कर सकती कि वो मुझसे कितना प्रेम करता है, कितना प्रेम करता है।
मैं पहले उसके पास जाती हूँ, परमेश्वर आज मैं इस परेशानी में हूँ। मैं परमेश्वर से बातें करते हुए कई बार बहुत रोती हूँ और परमेश्वर, और वो ऐसा नहीं है कि वो दुख के आंसू होते हैं, वो दुख के आंसू नहीं है। आज भी जो मेरी आंखों में आंसू आते थे परमेश्वर की महिमा करते, वो दुख के नहीं होते, वो परमेश्वर का धन्यवाद के आंसू है, क्योंकि मेरा परमेश्वर इस काबिल है। ये आंसू तो उसके धन्यवाद के लिए बहुत कम चीज़ है, उसने मेरे से बहुत प्रेम किया है, बहुत तो कुछ भी नहीं है। इतने आंसू तो, इससे ज़्यादा तो मैंने दुख में कहा है। जब मैं परमेश्वर को इतना नहीं जानती थी, परमेश्वर से दूर रहती थी और चीज़ों की पूजा आराधना करती थी, उस टाइम मैंने बहुत मन में भी दुख सहा है और ऐसे ही बहुत तकलीफ सही है। उस टाइम मेरे आंसू बहुत बहे, लेकिन वो बेकार मैंने आंसू बहाए हैं। आज मैं अपने परमेश्वर के लिए चाहे मेरे कितने भी आंसू बह जाए वो कम है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे बहुत सो मैं अपने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। बस यही दुआ करती हूँ कि परमेश्वर मुझे अपने से अभी दूर मत करना। परमेश्वर के बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है, मेरा जीवन बिना परमेश्वर के, मैं कुछ भी नहीं हूँ बिना परमेश्वर के। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, थैंक यू मेरे पिता परमेश्वर, थैंक यू। सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की प्रेम बने रही, परमेश्वर प्रेम करता है, हमसे बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर के उसके प्रेम, परमेश्वर के उस प्रेम को व्यर्थ मत जाने, कभी व्यर्थ मत जाने। तो चलिए, आज का ये छोटा सा जो चिंता के ऊपर एक विषय था, वो मैंने आपको, जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए और परमेश्वर में ज़रूर पढ़िए। मैं ये दुआ करती हूँ। चलिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर जी दिए सुंदर समय के लिए, इंसान सुखी प्रभु, आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु, तूने पाक पवित्र दिन दिया है। धन्यवाद मेरे पिता, मेरे हर एक भाई बहन की रक्षा करना, जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक को आशीष देना परमेश्वर, और हर एक तेरे पीछे है परमेश्वर। तू तो सबसे बहुत प्रेम करता है परमेश्वर, लेकिन वो तेरे प्रेम को समझें परमेश्वर, पीछे चले मेरे प्रभु, तेरे पीछे चले। हर एक पर अपनी पाक कृपा वाला हाथ बनाए रखना मेरे प्रभु, हर एक की रक्षा करना, हर एक के संग हो ये मेरे परमेश्वर। और इस दुआ को मांगते हैं पाक पवित्र और मीठे नाम से, खुदा में यीशु नासरी के पाक पवित्र नाम से प्रभु जी, आमीन। पिता परमेश्वर।